गधे की जीत। किसी वक्त की बात है कि एक जंगल में एक गधा अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो गधा और उसकी माँ बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। गधा हमेशा अपनी माँ के साथ खेलता और उसका कोई भी जंगल में दोस्त ना था। एक दिन हाथी का बच्चा गधे की माँ के पास आया और कहने लगा कि हम दोनों क्या खेलने जा सकते हैं, मैं गधे का पूरा पूरा ख्याल रखूँगा। तो इस पर गधे की माँ उनको नसीहत करते हुए कहने लगी कि कभी भी मुश्किल आए तो उसका डटकर मुकाबला करना, और पहली तो बात यह कि मुश्किल को देखकर उस रास्ते पर जाना ही ना। ये नसीहत सुनने के बाद गधे का बच्चा और हाथी का बच्चा वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर गधे का बच्चा हाथी के बच्चे से कहने लगा कि अगर हम पर कोई हमला कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। तो हाथी का बच्चा कहने लगा, मैं अपनी सूंड से उसका मुकाबला करूंगा और तुम अपने सर के ज़रिए उनका मुकाबला करना। थोड़ा दूर जाने पर हाथी के बच्चे को एक दरख्त नज़र आया और वो अपनी सूंड के जरिए वहाँ से पत्ते खाने लगा। इसी दौरान गधे का बच्चा भी वहाँ से घास फूस चढ़ने लगा। जब गधे का बच्चा और हाथी का बच्चा दोनों खाना खा रहे थे कि अचानक उनकी पुश्त पर एक भेड़िया बैठा हुआ था, जो कि ये सब माजरा देख रहा था। भेड़ियों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो सोच रहा था क्यों ना हो मैं गधे के बच्चे पर हमला करके उसको मार के खा जाऊं। ये सोचकर भेड़िए के बच्चे ने यक से छलांग लगाई और गधे के बच्चे के ऊपर आ गया। तभी गधे के बच्चे को अपने दोस्त की नसीहत याद आई और उसने अपने सर के ज़रिए से भेड़िए का मुकाबला करना शुरू कर दिया, मगर कुछ फ़ायदा ना था क्योंकि उसका सर बहुत ही ज़्यादा नरम था और भेड़िया अपने पंजों के जरिए उसके सर को पीछे भी कर सकता था। इतनी देर में गधे का बच्चा वहां से भागकर हाथी के बच्चे के करीब आया और कहने लगा, वो देखो उसने मुझ पर हमला कर दिया है। हाथी के बच्चे ने अपनी सूंड हिलाई और भेड़िया वहां से चला गया। अब दोनों हंसी खुशी वापस आने लगे क्योंकि बला तो बिल्कुल टल ही चुकी थी। अब जब गधे का बच्चा वापस आया तो उसने सारा माजरा अपनी माँ को सुनाया और बताया कि इस तरह हम पर हमला हुआ था और मैंने दिफा करने की कोशिश भी की। तो गधे की माँ कहने लगी कि बेटा तुमने किया तो ठीक, लेकिन हर जानवर के पास अपनी साख्त होती है। जैसे हाथी अपनी सूंड से मुकाबला कर सकता है तो तुम्हें अपनी पिछली दो टांगों से मुकाबला करना चाहिए और दुश्मन को अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। ये नसीहत उसकी माँ ने गधे को की तो गधा समझ गया कि हमें अपनी टांगों से मुकाबला करना चाहिए। कुछ दिनों बाद जब गधा दरिया के करीब पानी पीने गया तो एक तरफ भेड़िए ने उसे देख लिया। गधा पानी पीने में मसरूफ़ था तो भेड़िए ने सोच लिया अब तो गधा मेरा दिफा भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ तो हाथी भी नहीं है, अब तो मेरा शिकार पक्का हो गया है। ये सोचकर भेड़िए ने गधे के ऊपर छलांग लगा दी और बेचारा गधा नीचे ही खड़ा रहा। बहुत डर चुका था गधा और उसे अचानक अपनी माँ की बात याद आई कि हमेशा दिफा करो और दिफा करने से पहले अपने आप को मुसीबत में पड़ने ही ना दो। गधे ने ये बात अपने दिल में सोची और वहां से भाग निकला। जब गधा वहां से भाग गया तो गीदड़ ने छलांग लगाई हुई थी और वो सर के बल नीचे गिर गया। गीदड़ तो नीचे गिर चुका था लेकिन अभी भी वो गधे का पीछा कर रहा था। थोड़ी दूर जाने पर गधा वहां पर सांस लेने के लिए रुक गया और गीदड़ अब अपनी ताड़ में था कि उसका शिकार तो अब बहुत करीब है। गीदड़ ने झक से छलांग लगाई और गधे ने अपनी बुद्धि के जरिए अपनी पिछली दो टांगें उठाई और गीदड़ के पेट पर दे मारी। अब गीदड़ तो बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर गिर चुका था और अपने पेट में दर्द की वजह से उठ भी ना सका। वो बेचारा वहीं ढेर हो गया और गधा बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया और कामयाब हो गया। इसका नतीजा ये है कि प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अपनी कुव्वत को इस्तेमाल में लाना चाहिए और इसका इस्तेमाल दुश्मन को हराने के लिए करना चाहिए, जैसा कि गधे ने किया और इसी के लिए वो अपनी जान बचा सका। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस तरह जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक ज़रूर पहुंच सकेगी और हमारी वीडियोस को एंजॉय करें।